स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। इस प्रश्न पत्र में व्याकरण के प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। भयाकुल। भयाकुल का समास विग्रह क्या होगा? भय में आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल, भय से आकुल। भयाकुल, तो भय से आकुल तत्पुरुष समास है भयाकुल में, और इसका समास विग्रह होगा भय से आकुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, कपड़छन, सेनापति, ठकुर सुहाती। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? रातों रात। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पावन, पोवन, पौवन, पावन। तो पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौधनन, पावन। इसमें अयादि संधि है। रीति अनुसार में संधि के बाद शब्द बनेगा रीत्यानुसार, रीति अनुसार, ऋतुनुसार, रीत्यनुसार, रीति अनुसार। तो जो शब्द बनेगा रीत्यनुसार, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुरेश, सूरधन ईश, रमेश, रामधन ईश, महेश, महाधन ईश, नागेश, नागधन ईश। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? रमेश, रामधन ईश, यह सही नहीं है। रमेश का हो जाएगा रमाधन, रमाधन ईश। इस तरह से रमेश का होगा, और रमेश में गुण संधि है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगधन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्धन्नाथ, जगतधन्नाथ, जगतधन्नाथ। ये जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है। इसमें जो है व्यंजन संधि है, जगन्नाथ में व्यंजन संधि। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानुदय, तो इसका सही संधि हो जाएगा संधि विग्रह भानुदय का भानुधन उदय, भानुदय, ये सही होगा। निम्नलिखित में अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। नायक, नायिका, नाविक, वागीश। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वागीश, यह जो है अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। वागीश में व्यंजन संधि है, और वागीश का अर्थ होता है सरस्वती। अगला प्रश्न है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कम से अधिक। बसंतिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रप्रजा। मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रप्रजा, बसंतिलका। शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रप्रजा, बसंतिलका, मंदाक्रांता। इंद्रप्रजा, बसंतिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। तो कम से अधिक की तरफ जो सही अनुक्रम होगा वह कौन सा होगा? इंद्रप्रजा, बसंतिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, ये सही होगा। वर्णों की बात इसमें हो रही है। सबसे पहले देखा जाए तो इंद्रप्रजा में 11 वर्ण है, उसके बाद बसंतिलका 14 वर्ण है, और मंदाक्रांता इसमें जो है 17 वर्ण है, और शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण है। 11, 14, 17, 19 ये वर्णों का सही अनुक्रम है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, हर्ष और दीर्घ। अवधि का निजी छंद है बरवय, कवित्त, रोला, छप्पय। अवधि का निजी छंद है बरवय। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। ये तो सत्य है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा लोकसभा 2024 का। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्या सदैव रहने वाला धन है।
सदैव है, यहाँ है की मात्रा रहेगा, सदैव रहने वाला धन है, सी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। एक वाक्य अशुद्ध है। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, आम सभा में सामान्य लोग उपस्थित होते हैं, यह शुद्ध रूप है। अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्य सूचक, इच्छावाद। अब आप चल सकते हैं। सामर्थ्य सूचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह इच्छावाचक वाक्य है। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, तो यह जो है संयुक्त वाक्य है। हास्य रस के कुल कितने भेद हैं? 6, 4, 5, 3। हास्य रस के कुल कितने भेद हैं? तो हास्य रस के 6 भेद हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। द्वंद्व समास पाप पुण्य। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि द्विगु द्वंद्व कर्मधारय। पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? मेरा पुरुष, उसका पुरुष, जिसका पुरुष, किसका पुरुष। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? उसका पुरुष। अभिषेक में संधि बताइए। गुण, व्यंजन, वृद्धि, दीर्घ। अभिषेक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, अभिषेक। अत्युक्ति शब्द में संधि है। दीर्घ, गुण, यण, अयादि। अत्युक्ति, तो अत्युक्ति में जो है यण संधि है। अत्यधिक, इसमें भी यण संधि है। अतिधन, अधिक। निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। किस शब्द में स्वर संधि है? भानुदय। भानुदय में जो है स्वर संधि है। और नमस्कार में विसर्ग संधि है। जगदीश, जगत धन ईश, व्यंजन संधि। दुर्लभ, दुर्लभ, इसमें भी विसर्ग संधि है। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आ या आ के बाद ई आई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, कौन सी संधि कहलाती है? गुण स्वर संधि। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा व्याकरण। जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वही विलाप से आशय क्या होगा? रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ करने की बातें बोलना है, तो विलाप का क्या अर्थ होगा? विलाप का अर्थ होगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। भुजंग शब्द का अर्थ है गज, सुअर, भुजाएं, सांप। भुजंग का क्या अर्थ है? भुजंग, सांप। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। संक्षेपण मूल पाठ में
कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? आधे, एक तिहाई, तीन चौथाई, दो तिहाई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए? कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? एक तिहाई। इनमें एक राज्य हिंदी भाषी है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। हिंदी भाषी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। चीनांशुक शब्द का अर्थ है तंतु, रेणु, रेशम, चीनी मिट्टी। चीनांशुक, तो इसका अर्थ क्या है? रेशम। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है अनुशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण, परिचय पत्र। टेस्टिमोनियल, प्रशंसा पत्र। अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। अमर्ष, अमर्ष एक संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या 33। 34वें छल को जो है 34वां संचारी भाव देव ने माना है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, गलतवाच्य, भाववाच्य। मरम वचन जब सीता बोला, ये गलत वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। पढ़ना, लिखना, खाना, ये सभी कर्मवाच्य हैं। हंसना, रोना, सोना, ये कृतवाच्य। निम्नलिखित में कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है? विनय से चला नहीं जाता, रोशनी फल नहीं बेचती, मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। कृतवाच्य कौन सा नहीं दर्शाता? 86 नंबर। विनय से चला नहीं जाता। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। बिना पद के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना कर्म के वह तरह तरह के कार्य कर लेता है, बिना कुछ किए तरह तरह के कार्य कर लेता है। तो यहाँ जो है विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार जो है कारण के अभाव में कार्य होने के कारण यहाँ विभावना अलंकार होगा। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। बिहारी लाल की ये पंक्ति है और इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। नित्य प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा। मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? श्लेष, यमक, विप्सा, उपमा। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। पुनरोक्ति, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सा से सी, सो सिधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतर, न्यास, उपमा। सो सिधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई, उपमा अलंकार है। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंतत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। का 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 का
का। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, अलंकार। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अर्थालंकार होता है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और भाव विष्णुता आती है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये कथन सही नहीं है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में यह कथन अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये कथन सही नहीं है। जबकि अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है परंतु यह काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते। इनसे जो है काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है लेकिन काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते। संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? तारतम्यता और क्रमबद्धता, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, तारतम्यता और उपलब्धता, तन्मयता और श्रृंखलाबद्धता। संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता का। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सा संक्षेपण का नियम नहीं है? सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना। मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखनी चाहिए। संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए। संक्षेपण का नियम नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, ये नियम नहीं है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।